हेलो क्लास 12। थोड़ा सा लंबे समय के पश्चात आज हम आपको पुनः वीडियो भेजने जा रहे हैं। थोड़ा सा काफ़ी लंबा समय हो गया, 3-4 दिन का गैप हो गया, उसके लिए थोड़ा सा हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं थीं, कुछ काम थे आवश्यक थे जो ज़रूरी थे, उनको पहले निपटाना था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई बीच में। परेशान ना होइए। आपका वो जो छूटा हुआ पोर्शन है, मतलब जो आपका वीडियो 3-4 दिन का रह गया है, तो प्रतिदिन अगर 2-2 करके भी भेजेंगे तो 4 दिन में आपका बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बैकअप आपका बन जाएगा, परेशान ना होइएगा। टेंशन मत लीजिएगा कि सर मेरे वीडियो एक हफ्ता, मतलब आज 4 दिन आपने वीडियो नहीं भेजा तो हमारा नुकसान हो रहा है ना। तो जिन लोगों के ऐसे मन में भावनाएं आ रही हैं, वो लोग थोड़ा सा अपना चीज़ें समझ लें और जान लें कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब बातें सही हो जाएंगी और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि समय निकल रहा है और कोर्स नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम अगले वीडियो की तरफ हम उसी के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा जा रहा है, कह रहे हैं इफ a vector is equal to if a vector is equal to xi plus 2j minus zk and bi is equal to 3i minus yj plus k are two equal vector, are two equal vector, ये गिवन है आपको। then find the value of x plus y plus z। बहुत बढ़िया सवाल को पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। क्या बोला है इन्होंने, कह रहे हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर हैं, आर इक्वल वेक्टर, आर इक्वल वेक्टर। तो ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से। अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हैं तो उनके मॉड बराबर होंगे और उनके वेक्टर कंपोनेंट बराबर होंगे। वेक्टर कंपोनेंट पिछले वीडियो में बताया गया है, कंपोनेंट इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये दो बातें ध्यान रखिए। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, दोनों के मॉड बराबर होंगे और उनके वेक्टर कंपोनेंट बराबर कहे जाएंगे। ये भी शर्त होती है और एक दूसरी शर्त भी होती है, अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ए वेक्टर का मॉड बराबर है बी वेक्टर के मॉड के, एंड ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर। ऐसा भी हम लोग जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। तो अगर दो वेक्टर बराबर है तो दोनों बातों को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, बहुत काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। तो डाल लिया होगा, हाँ डाल लिया सर। आगे बढ़ते हैं, प्रयास और चीजों को समझने की स्थिति पैदा करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन गिवन है। गिवन क्या है, गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल, गिवन मतलब दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में कैसे हैं, सुंदर है, बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यानी xi plus 2j minus zk is equal to 3i minus yj plus k कैप। हमने अभी कहा कि अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हैं तो उनके वेक्टर कंपोनेंट बराबर होंगे। इसका वेक्टर कंपोनेंट, x एक्सिस का वेक्टर कंपोनेंट क्या है, x, यहाँ पे x क्या है, i वाले का कोफिशिएंट i वाले के इक्वल, x इज इक्वल टू कितना, तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, पूरा लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो x किसके बराबर आ जाएगा सर, 3 के। y किसके बराबर आएगा, इधर देखो 2 है, इधर माइनस y है, माइनस y किसके बराबर आएगा, 2 के। तो दिस इंप्लाइज y बराबर कितना बनेगा, माइनस का 2। इधर z कितना है, माइनस का है, उधर k का फंक्शन कितना है, 1। तो दिस इंप्लाइज z बराबर कितने के, -1। तो पूछा क्या गया है, x प्लस y प्लस z की वैल्यू पूछ रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y
माइनस का 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, माइनस का 1, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। आंसर। एनी डाउट? नो डाउट। कोई डाउट हो तो बोलिए। उम्मीद है, विश्वास है, बिल्कुल आप अच्छे से इसको कर पाए रहे होंगे, अच्छे से कर पा रहे होंगे। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? हाँ, तो इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे 1 नंबर 2 नंबर में, तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं, स्थिति पैदा करिए। आसान है, सिर्फ समझें तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, करें a वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड c वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ समथिंग। कुछ पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। लेट a वेक्टर बराबर माइनस का 2i प्लस j, ठीक है, एंड b वेक्टर बराबर, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी कॉमा लगाई थी, एंड अभी शब्द नहीं लगना चाहिए, एंड नहीं लगना चाहिए, i प्लस 2j, एंड अब c वेक्टर बराबर 4i प्लस 3j। इज इट कंफर्म? हाँ सर, बिल्कुल कंफर्म। तो करें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट, कुछ कंडीशंस दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट, है ना, सच दैट। क्या कंडीशन है? c वेक्टर इज इक्वल टू x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर। देखिए वेक्टर किसके ऊपर लगाया गया है? a और b के ऊपर। ठीक है, अच्छी बात। आपको a b की c की वैल्यू दी और यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट डाल दिए और आपसे उनकी वैल्यू मांग ली, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान काम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 4i प्लस 3j इज इक्वल टू x। a वेक्टर की वैल्यू माइनस 2i प्लस j। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? i प्लस 2j। इज इट कंफर्म? 101% कंफर्म। चलिए सर, अब जरा ध्यान दीजिए, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस का 2xi प्लस xj प्लस yi प्लस 2yj कैप। कैप बोला करो, कैप लिखा भी करो, बनाया भी करो। हमसे हो सकता है बनाने में मिस्टेक हो जाए, रह जाए, लेकिन आप अपनी आदत डालिएगा। आई कैप, आई और उसके ऊपर ऐसे करके कैप, जे कैप, के कैप ही लिखने की आदत बनानी है। उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स कट जाते हैं। कब? जब आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे और कहा जाएगा नहीं भाई इसके तो कुछ तो कम करो, मजा नहीं आ रही, ज्यादा चले जा रहे हैं नंबर, तो ऐसी ही गलतियों में आपके नंबर काटे जाएंगे। अरे देखो इसने कैप नहीं लगाई है, काट लो नंबर। समझ में आ गई बात? तो ये वो चीजें हैं जो आपके जब अच्छे मार्क्स आते हैं, 90 प्लस आते हैं, तो वो लोग क्या होता है, टीचर जब कॉपियां देखने का शुरुआत करते हैं तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। अपने आप को आई कैप, जे कैप, के कैप की अच्छी आदत डालिएगा। ठीक है, डाल लेंगे, आप समझदार नहीं है। इज इट कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म। अब जरा एक काम करिए, इधर आई वाले कोफिशिएंट एडिशन सीखा था ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में बताया था, सेम कंपोनेंट से जुड़ जाएंगे। तो ये आई वाले कंपोनेंट एक साथ जुड़े तो माइनस का 2x प्लस वाई इंटू आई कैप और फिर x प्लस 2y इंटू जे कैप इज इक्वल टू कितने के? 4i प्लस 3j। देखिए अब ये भी एक वेक्टर हो गया और इधर भी एक वेक्टर हो गया। इफ दो टू वेक्टर्स आर इक्वल देन mod are equal and its vector component are equal। चलो ध्यान दो, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 2x प्लस वाई एंड 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जे के क्वेश्चन का कंपेयर करा दीजिए, x प्लस 2y। क्या अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? ये अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत बेकार गंदी बात करते हैं आप। बिल्कुल कर सकते हैं और हम करने वाले नहीं हैं। Solve these equations. Solve these equation and get the value of x and y
ये आपकी जिम्मेदारी है। आंसर हम बता दे रहे हैं, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू कितना आएगा -1 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 2। निकालिएगा, चेक करिएगा कि आप कर पाए या नहीं कर पाए, है ना। हाँ जी, हाँ जी कर लेंगे, उम्मीद है, विश्वास है, 101% करेंगे आप लोग, है ना, क्योंकि बहुत इजी है ये तो, जस्ट इजी क्वेश्चन। और ये आते भी हैं, खूब आते हैं, एक मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन, कभी कभी 2 में भी मिल जाते हैं, है ना। तो ये तो गलत नहीं होनी चाहिए। ये वो चैप्टर्स है, वो चीजें हैं जो आपको कम से कम 33 के लिए तो तैयार कर दें, है ना। हाँ, कुछ लोग 33 के लिए पढ़ते हैं ना कि सिर्फ 33 आ जाए, पास हो जाएं, तो ये पास होने के लिए है ये चैप्टर, ये आपको दिक्कत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इफ the coordinate of capital A, capital B, capital C and are this respectively, then find out the coordinate of D vector। coordinate of D, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया मुझे। क्या बोला, कह रहे हैं ABCD is a parallelogram मतलब समांतर चतुर्भुज। ABCD is a parallelogram मतलब समांतर चतुर्भुज, क्योंकि कुछ लोग की शिकायत रहती कि सर हिंदी में नहीं बोलते हैं और हमको चीजें नहीं समझ में आती, उन लोग की जरा ध्यान दिया करें। इसका मतलब है समांतर, अरे भाई बन जाओ यार, बना लीजिए, अब बार बार नहीं सीखा करेंगे। ABCD, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बोला गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, या ये वेक्टर और ये वेक्टर मतलब ये और साइड आपस में पैरेलल है और बराबर भी है। तो हम तो वेक्टर के अकॉर्डिंग बात करनी है, हमें कुछ सब कुछ वेक्टर के हिसाब से समझना है। तो कोऑर्डिनेट सब कुछ दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए। क्या, ए के कोऑर्डिनेट 2 का 1,2, बी के कोऑर्डिनेट 1,4। अब ये देखो 2D में, अब देखो यहाँ पे 1,2 का मतलब 2 डायरेक्शन चल रहा है, 2D चल रही, 2D और 3D। जब x y z में वैल्यू दें तो 3D बोलते हैं, ये 2D की वैल्यू चल रही, तो इसमें i और j पे चलेगा। और जब x y z तीनों की वैल्यू दी जाती है, जैसे 1,2,3 लिख देते तो ये 3 डायमेंशनल हो जाता है, 3D की बात हो जाती है ना। तो यहाँ 2D की बात चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, 2D की बात समझ करके काम करेंगे। तो नहीं, गलत हमने पॉइंट लिखा 2,3,2,3 लिखा है पॉइंट, एंड B पॉइंट इज 1,4 एंड C पॉइंट इज -2, -3। तो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ D। हमने कहा साथ कोऑर्डिनेट ऑफ D इज x, y। क्या लेट कर लेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल D इज x, y। हमने लेट कर लिया। अब एक बात बताओ बिल्कुल भैया, बहुत ध्यान से एकदम समझदारी से बात करिएगा, क्या AD वेक्टर और BC वेक्टर आपस में बराबर नहीं होंगे? क्या लिखेंगे, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB की लेंथ, अब देखो इसके ऊपर हमने वेक्टर नहीं लगाया, AD की लेंथ, AD की लेंथ और BC की लेंथ देखो मॉड लिखने का 2 तरीका है। आप AD वेक्टर लिखो, उसको ऐसे मॉड में बंद करो, फिर उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दो, तो भी इसको मॉड पढ़ा जाएगा। और अगर ऐसे सीधे लिखे तो भी ये मॉड की बात कर रहा है, यानी AD की लंबाई BC की लंबाई आपस में बराबर है, एंड AD पैरेलल है BC के, वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन सेम है, तो मीनिंग पढ़ाया था इक्वल वेक्टर में कि वेक्टर्स भी बराबर होंगे। दिस मींस AD वेक्टर बराबर BC वेक्टर। अब याद करो, हमने पढ़ाया था आपको कि अगर पॉइंट्स दिए जाते हैं तो इट मींस दीज आर पोजीशन वेक्टर। तो देखिए ध्यान से, पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल A, जिसको हम लोग OA वेक्टर बोलेंगे, और इट इज कॉल्ड 2i + 3j। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ D is called OB vector and it is I + 4j। हमने आपको बताया था, पॉइंट दिया हो तो वेक्टर कैसे बनाते हैं। हाँ जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज इक्वल टू माइनस, या जिसको उसी वेक्टर बोलेंगे, -2i - 3j।
ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कहाँ चली जाती है, x कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप, बस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये y एक्सिस का मैग्नीट्यूड, y एक्सिस की डायरेक्शन, तो वेक्टर हमेशा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से बनता है। एंड d का पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ d इक्वल टू, जिसको आप OD वेक्टर कहेंगे सर, कहेंगे xi प्लस yj, बिल्कुल कहेंगे क्यों नहीं। अब इतनी तो तैयारी ओके, और आपने फिर ये लिखा, फिर ये बातें आपके सामने आई, तो आपने चिल्ला के कहा कि AD वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। ये लैंग्वेज आप लिखने की आदत बनाइए। आखिरी वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ये तरीका होता है वेक्टर बनाना। कब, जब आपके पास पोजीशन वेक्टर हों। जब आपके पास पोजीशन वेक्टर होंगे तो आप किस तरह से वेक्टर बनाते हैं उसकी परंपरा समझाई जा रही है। तो चलिए सर, OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, एंड ऑल द वैल्यूज आर प्रेजेंट हियर। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, उपस्थित हैं, लिख दीजिए xi प्लस yj माइनस 2i प्लस 3j, OC माइनस 2i प्लस माइनस 3j माइनस OB i प्लस 4j, लिख दिया। ब्रैकेट खोल दीजिए, पहले सॉरी ब्रैकेट ना खोल दीजिए, तो क्या बनेगा xi प्लस yj माइनस 2i माइनस 3j इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j माइनस i माइनस 4j। i वाले एक जगह इकट्ठे कर लो, तो इधर इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू आई कैप y माइनस 3 इंटू जे कैप इज इक्वल टू, ये और ये जुड़ गए तो माइनस का 3i माइनस का 7j। बहुत सुंदर। अब देखिए दो वेक्टर आर फिर इक्वल हो गए, टू वेक्टर्स आर इक्वल, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर। अगर ये वेक्टर इक्वल है तो इनके वेक्टर कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 2 बराबर माइनस 3k एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7k। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, और दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 7 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 4। दिस इज योर आंसर। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छे से सुस्पष्टता के साथ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा सवाल था, प्लीज नोट इट। गौर फरमाइए, सवाल की वैरायटी और क्वालिटी को समझने का प्रयत्न करिए कि इस तरह से क्वेश्चन दे करके आपसे x y z इस तरह की फालतू की चीजें पूछेंगे आपसे वो। अब यही 3 डायमेंशन में भी बन सकता था सवाल, यहाँ पे एक 3 2 r 2 3,4 लगा देते, उनके हिसाब से बना लेते, तो x y z होता वहाँ पे, x y z की वैल्यू बाहर निकल आती, वो आप कर लेंगे, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा और विशेष दिक्कत वाली बातें नहीं है ना। उम्मीद है, विश्वास है कि आप अच्छे से इसको समझ रहे हैं और करने का प्रयत्न भी करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस सही चल रहा है, सुचारू रूप से चलेगा। थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से आपकी 4 वीडियो छूट गए हैं, परेशान ना होना, उसको हम बैलेंस कर लेंगे जल्दी ही, है ना। क्योंकि कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, सर वीडियो नहीं भेज रहे हैं आप, आज वीडियो नहीं भेजा, आज ये नहीं किया। हमें मालूम है कि अगर हमने आज अपना काम नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कैसे करना है, परेशान ना होइए आपका, है ना, परेशान बिल्कुल करना ही मत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है टू वेक्टर्स j plus k and 3i minus j plus 4k represent the two sides of AB and AC respectively of the triangle ABC. Then find out the length of the median through A. कितनी बढ़िया बातें कर, मतलब बहुत जबरदस्त सवाल अब देना शुरू कर रहे हैं लोग। क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहले इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। इन्होंने कहा कि द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हमको दे दिए गए, दो वेक्टर दे दिए गए जिनको किस नाम से जाना गया, एक को AB वेक्टर बोला गया, कितना दिया गया है इन्होंने, j कैप प्लस k कैप। तो j कैप और k कैप दे रहे हैं तो इसका मतलब i कैप नहीं दे रहे हैं, तो उसके साथ 0 लगा के लिख लीजिएगा। फिर दूसरा एक वेक्टर दिया क्या है, AC वेक्टर, उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, 3i माइनस j
प्लस 4 क्या वेक्टर दिया है बेटा इस बार। रिप्रेजेंट कह रहा है, क्या लिखा है, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसकी दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, एक ट्राइंगल एबीसी है, उसकी दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी और ए सी वेक्टर। ये ए बी वेक्टर हो गया और ये ए सी वेक्टर हो गया। ध्यान से देखिए एकदम, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयत्न करिएगा तो समझ में सब बातें आएंगी। जो फिगर हमने आपके सामने बनाई उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर द ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अच्छी बात है। देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ए से जो लेंथ ऑफ मीडियन, ए से जो मीडियन बनती है ये, इसकी लेंथ पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये मीडियन जो मिडिल पॉइंट पे जाके मिले, ये पूछ रहे हैं आपसे, ये आपसे पूछ रहे हैं एडी की लेंथ पूछ रहे हैं। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, पूरा वेक्टर नहीं पूछ रहे हैं एडी का, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझदारी देखनी है और समझनी भी है, तभी काम बनेगा, नहीं तो दिक्कतें तो आनी ही आनी है। बोलिए सर, बताइए, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बताइए आपने। मीडियन एडी निकालनी है, कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड समझते हैं ना, मैग्नीट्यूड समझते हैं ना, लेंथ। तो कैसे काम किया जाए, क्या किया जाए भाई बताओ जरा आप। अब आप बताओ, हमको तो आता नहीं भाई। अब देखो इसमें कुछ नहीं करिए ऐसे क्वेश्चंस में। अभी तो यहाँ पे हमने आपको एक थ्योरम बताएंगे आगे, लैम्डा म्यू थ्योरम या एमएन थ्योरम वेक्टर में, है ना। जब रेशियो की बात होती है तो फटाक से वेक्टर कैसे बनाए जाते हैं वहां पढ़ाएंगे, तब वहां का मेथड सीखें। अभी हम फिर सिंपली तरीके से चल रहे हैं कि हमको वो थ्योरम अभी हमको नहीं पता है, अभी हमको मालूम नहीं है, तो हम उसको नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। नहीं तो उससे तो बहुत आसान है क्वेश्चन, ही कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है। लेकिन अभी नहीं पता है तो अभी कैसे करेंगे हम, ये सीखने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर, ए सी के पैरेलल एक वेक्टर बना लिया और ए बी के पैरेलल एक वेक्टर बना, ए बी एक मतलब ए बी के पैरेलल, इसके पैरेलल, तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, डी। पैरेलल बनाया तो ये क्या बन गया, डी। तो यहाँ इसको नाम ई दे देते हैं, ई अच्छा कर देते हैं, हमने ई पॉइंट कर दिया इसको, क्योंकि डी वहां देते हैं, ए बी सी डी अच्छा लग रहा है तो अंदर ई हो जाएगा। तो ये बताओ भाई, और ध्यान से देख करके बताइए, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो नाउ आपने क्या किया, ए बी पॉइंट पर ए सी के पैरेलल और सी पॉइंट पर ए बी के पैरेलल दो लाइनें खींची, ड्रॉ की, वो एक दूसरे को कहां काटी, डी पे। तो ये जो ए बी सी डी है वो क्या बना, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या बना, ये एक पैरेललोग्राम बना। ये क्या बना, एक पैरेललोग्राम बना। अगर ये पैरेललोग्राम बना है तो इसका मतलब AC वेक्टर बराबर होगा BD वेक्टर। कैसे बराबर होगा हम बताते हैं आपको, इसलिए बराबर होगा। शर्त लिखनी पड़ेगी यहाँ साइड में, यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा। इससे क्या शर्त है, AB की लेंथ सॉरी AC की लेंथ और BD की लेंथ बराबर, यानी मॉड ऑफ AC बराबर मॉड ऑफ BD। मॉड लिखने के हमने दो तरीके बताए हैं, बिना वेक्टर का साइन लिखे तो सिंपली लिख दीजिए जैसे लिखा जाता, मॉड हो गया, एंड AC पैरेलल है BD, इसलिए दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं। अच्छी बात है, यानी AC वेक्टर को हम ABD वेक्टर लिख सकते हैं। तो आइए सर जरा ध्यान दीजिएगा, आपको वेक्टर का तरीका पता है, वेक्टर का तरीका पता है, ठीक है ना। कहीं कोई डाउट हो साउट हो तो उसको ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और समझने का प्रयत्न करिएगा, थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा ध्यान लगाएं, समझना ध्यान से बेटा, समझना ध्यान से। इन ट्राइंगल ABC नहीं ABD, इन ट्राइंगल ABD फिर से पढ़ा होगा, एक वेक्टर AB है, उसके हेड इसके ये यहाँ पे आया, यहाँ हेड हो गया, इसके आगे ये जोड़ा BD वेक्टर। हम अपने हिसाब से जोड़ते हैं, जरा ध्यान देना, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही।
AD वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर कैसे लिखा, हम नहीं जानते। जानते हैं, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। हमने बताया था जिन दो वेक्टर्स का आखिरी और पहला मैच करता है वो दोनों वेक्टर जुड़ जाते हैं, जुड़ने से पहला आखिरी बनता है। यानी अगर ये लिखा होता तो हम ये लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते, तो हमने इस वेक्टर को जोड़ा और फिर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखो, पहला वेक्टर कौन सा है आपका AB, तो पहला वेक्टर आपने AB ड्रॉ कर लिया, इसके हेड से आपने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लिया BD। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले के टेल से आखिरी वाले को हेड से मिलाने से बनता है। पहले वाले का टेल यानी पूंछ और आखिरी वाले का हेड यानी सिर को जब मिला देते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर ही बनता है। तो वही तुमने बनाया, वो लिखा कि नहीं लिखा? अब इसको अगली लिस्ट में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हटा के समझ गए होंगे, इसको हटा के समझ गए होंगे। AB वेक्टर लिखा है BD वेक्टर की जगह पे हमने AC वेक्टर लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई, घर की खेती है क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने यहाँ पे रीजन बताया है कि ABCD पैरेललोग्राम है, इसलिए AC वेक्टर BD वेक्टर के बराबर होगा। रीजन साइड में लिखा है यहाँ पे पूरा फर्स्ट क्लास एकदम, तो अच्छी वाले लिख दिया तो लिख दिया, क्या दिक्कत? अच्छा और बताइए आगे बढ़ो। AB वेक्टर कितना है? 0i प्लस j प्लस k कैप, और AC वेक्टर कितना है? 3i। ब्रैकेट हटा देते हैं ना, क्योंकि प्लस लगा तो ब्रैकेट का कोई मतलब टाइम वेस्टिंग होगी फिर हमारी भी। -0 + 4k इज इक्वल टू AB वेक्टर। तो एक बात बताओ बेटा, AD वेक्टर की वैल्यू कितनी आने वाली है? ये और ये जुड़ गए तो 3i आ गया, ये और ये जुड़ गए तो माइनस का 0j आ गया, ये और ये जुड़ गए तो प्लस का 5k आ गया। तो AD वेक्टर निकला भैया, अच्छी बात है। इसका मतलब मॉड ऑफ AD भी निकाल सकते हो आप, यानी पूरा AD की लेंथ पता कर सकते हो। मॉड ऑफ AD √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कैलकुलेशन 36 25 √34 जोड़ लीजिए। ये AD की लेंथ निकाला, लेकिन उन्होंने AD की लेंथ नहीं पूछी साहब, उन्होंने लेंथ पूछी है AE की। अब आप जरा थोड़ी थ्योरम पढ़ी होगी बचपन में कि जो डायगोनल होते हैं किसके, पैरेललोग्राम है ना, तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो भैया बताना जरा, हेंस AE इज इक्वल टू, उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड आउट द मीडियन। तो अब देखो हम AE के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? AE मीडियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो AE इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ AE इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ AD। तो AD क्या एज ए वेक्टर है, तो मॉड लगा के ऐसे लिख दिया जा रहा है। AD वेक्टर का मॉड कितना आया भैया? निकाला √34 यूनिट। कितना बढ़िया सवाल था, मतलब एक लेवल है इस सवाल में, बढ़िया अच्छे से दिमाग से समझ करके करने लायक सवाल। सीखिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, समझिए, मजा लीजिए। मजा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा क्या बताएं तुमको, तुम गधा हो, क्या हो गधा, कह दिया जाता है ऐसा कभी कभी, है ना। लेकिन आप सब विद्वान हैं, अच्छे बच्चे हैं, है ना। भगवान के अमूल कृति हैं आप। चलिए, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब एक ट्राइंगल है, उसके वेक्टर्स दे दिए गए। इफ द वेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज द ट्राइंगल, इसका ये वेक्टर हम आपको दे रहे हैं, इसका हम ये वेक्टर आपको दे रहे हैं, इसका हम ये वेक्टर आपको दे रहे हैं रिस्पेक्टिवली। ये वेक्टर्स आपको गिवन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रूव करिए, कुछ करने कहीं हम देखेंगे भाई करने को। क्या बोला? I + 2j + 3k। ये वेक्टर का क्या नाम है? I कैप + 2j कैप + 3k कैप। और इस वेक्टर का क्या नाम है? इस वेक्टर का भी तो कुछ नाम होगा। हाँ, दिया है 2i + 3j + k, 2i + 3j + k। और CA वेक्टर का क्या नाम है? 3i + j + 2k, 3i + j + 2k। तो कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं प्रूव दैट, सो दैट, प्रूव दैट ट्राइंगल इज एक्विलैटरल ट्राइंगल। आपको एक प्रूफ करना है कि ट्राइंगल कैसा है? एक्विलैटरल है। तो जरा देखो दिया क्या दिया है आपको, कहा गया साइड्स ऑफ द वेक्टर्स, सॉरी दैट साइड ऑफ द ट्राइंगल आर द वेक्टर दिस एंड दिस एंड दिस वेक्टर। यानी AB वेक्टर क्या दिया गया है आपको? AB वेक्टर, ये वेक्टर दिया गया, पॉइंट नहीं दिए गए, कोने नहीं दिए गए, ये वेक्टर दिया गया है I कैप + 2j कैप + 3k कैप। जब पॉइंट देते हैं तो अलग तरीके से निकलता है, जब पॉइंट देते हैं तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू वेक्टर बनाते हैं हम लोग। हाँ,
और ऐसे BC वेक्टर क्या आपको दिया गया है, BC वेक्टर लिखा है 2i + 3j + k, और ऐसे CA वेक्टर क्या दिया है लिख लो जरा 3i + j + 2k। करेक्ट, प्रूव करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग समझते हैं आप, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं वह एक समबाहु त्रिभुज होता है, वह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। स्पष्ट हो गई बात। तो इसका मतलब साइड निकालनी पड़ेगी, तो मॉड ऑफ AB निकालने जा रहे हैं भैया। कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम आपको पता है कैसे करते हैं। I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कैलकुलेशन यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ पे 9, 9 1 10 10 4 14 √40, मॉड ऑफ BC निकालने चल पड़े। √I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड कैलकुलेशन 9 4 9 1, ये भी तो √14 आ रहा है। अरे वाह, एक और रह गया भैया, उसको भी देख लेते हैं। CA का मॉड निकालने चल पड़े। √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, चमत्कार हुआ क्या, 9 + 1 + 4 = 14। इज इट कंफर्म? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गई। AB आ गया, BC आ गया, CA आ गया, AB आ गया, BC आ गया, CA, और तीनों लेंथ कैसे उनका मॉड निकाल लिए, मॉड ऑफ AB, मॉड ऑफ BC, मॉड ऑफ CA, एंड ऑल आर इक्वल। समझ लो भैया, क्या लिखोगे, हेंस मॉड ऑफ AB = मॉड ऑफ BC = मॉड ऑफ CA। तो क्या कहेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, दिस इंप्लाइज ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिख लेंगे कि लिखें, समबाहु त्रिभुज है। अब ये नाटक आपके साथ और भी ट्रायंगल के साथ खेलेंगे, कहेंगे प्रूव करेंगे, कहो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर से तीनों साइड ऐसे ही निकालेंगे, उनमें दो साइड बराबर आ जाएगी, आइसोसेलेस हो जाएगा। कहेंगे प्रूव दैट दिस इज आइसोसेलेस एंड राइट एंगल, तो पहले मॉड निकाल लेंगे, तीनों मॉड आ जाएंगे, उनमें दो मॉड बराबर आ रहे होंगे, दो साइड बराबर आ रही होंगी, और सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा होगा तो राइट एंगल भी बना देगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक में, करिएगा, प्रयास रहिएगा, आगे करिएगा। हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और अगले वीडियो में इसके आगे की बातों को लेकर के चलेंगे। परेशान न होइएगा, आपका छूटा हुआ जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। मन करे तो लाइक कर दें।